शुरू करते हैं कहानी का प्लॉट। शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। उनके गांव का क्या नाम था? उनवास। जिला का नाम बक्सर और राज्य का नाम बिहार। ओके, तो उन्होंने एक पाठ लिखा है जिस पाठ का नाम क्या है? कहानी का प्लॉट। एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। कह रहे कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। कैसा गांव है बाबू? गांव एकदम छोटा सा है, यानी कोई 10-12 घर उसमें होंगे, ठीक है ना, या 20-22 घर होंगे। कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा सा ही गांव है, ठीक है। और गांव का नाम बड़ा गंवारू है। गांव का नाम क्या है? बड़ा गंवारू है। अच्छा, अब एक और बात समझिए। गांव में एक शब्द मिलता है, गंवार शब्द। समझे कि नहीं? गंवार किसको कहते हैं? न उसको काम का चिंता है, न खाने का चिंता है, न सोने का चिंता है। चाचा को क्या कहेंगे, बाबा को क्या कहेंगे, भाभी को क्या कहेंगे, कुछ मालूम नहीं है। किसको कब क्या बोल देगा, उसी को क्या कहते हैं? गंवारू कहते हैं। तो गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिना जाएंगे, मन घिना जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा नाम है न कि मोने घिना जाएगा। क्या हो जाएगा? हो सब माजा किरकिरी हो गया। हैं? वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। मुंशी जी तो रहते थे, लेकिन मुंशी जी कैसे थे? बूढ़े थे। वो अभी संसार में नहीं है। इस संसार में नहीं है का मतलब क्या हुआ? वो मर गए हैं, हल खप गए हैं। बुझा गया कि नहीं है? सब लोग मरले तो हलाओ जलाएगा। हाँ, हलाया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जला के माटी दिया जाता है। जात परीत के बात मत करो। तुहू कोनो जात में मुहब्बत जन्मे लेबो का? गांव का नाम बड़ा क्या है बाबू? गंवारू है, मोने घिना जाएगा। सुनिए, वो अभी संसार में नहीं है। कौन जी? मुंशी जी। उनका नाम भी विचित्र ही था। उनका नाम विचित्र था। अनमिल आखर अर्थ न जापू। क्या? अनमिल आखर अर्थ न जापू, ठीक। इसीलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने से हिचकिचाता हूँ। अब देखिए, कहानी का प्लॉट तो है, गांव का नाम बताए, लेकिन गांव का नाम गंवारू है। इसीलिए नहीं बताए कि जो पढ़ेगा उसका मन है घिन आ जाएगा, रात को खोइबो नहीं करेगा। का है? अब देखिए, एगो मुंशी जी बूढ़े रहते थे, वो मर गए हैं। का हो गए हैं जी? अभी कहानी देखिए किस मोड़ में जा रहा है। क्या? और उनका नाम भी था कि अनमिल आखर अर्थ न जापो। उनका नाम बताने से कहानीकार हिचकता है। क्या है? खैर, उनको एक पुत्री थी। क्या थी जी? एगो पुत्री थी, एगो बेटी, जो अब तक मौजूद है। क्या है? मौजूद है। यानी मुंशी जी मर गए और उनकी बेटी क्या है? जिंदा है। उसका नाम जाने दीजिए, सुन के क्या कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं, किताब में लिखा है। जाने दीजिए। कह रहा है, देखिए, कहानीकार को कला मर्मज्ञ होना चाहिए। जैसा पढ़ाया लिखा गया वैसे ही ना पढ़ा रहे हैं। क्या? ना ना, हम का है, किताब में लिखा है वही बता रहे। करे उसका नाम जाने दीजिए और सुन के क्या कीजिएगा। आपको ऐसा लगा होगा कि हम ही नहीं बताए हैं। क्या? अब सुनिए, मैं बताऊंगा भी नहीं। कहानीकार क्या कहते हैं? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में मुझे कुछ सहूलियत होगी, उसके संबंध की। अब लड़की है तो उसका जरूर किसी न किसी से संबंध होगा। जैसे मान लो घर की बेटियां हैं, तो माँ बाप की क्या है? बेटियां हैं। बड़ी होंगी तो बहनें होंगी, उससे बड़ी होंगी तो किसी की पत्नी होंगी,
उससे बड़ी होंगी तो किसी की माँ होगी, तब किसी की चाची होगी, तब किसी की दादी होगी, तो वो जल खप के राख हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा कि उसके संबंधों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। कल्पित नाम माने लेखक अपना मन से एगो नाम रख दिया, उसका जो ओरिजिनल नाम था ना, मन के सुन के घिना जाएगा, यही से वो नाम लेखक नहीं बता रहा है। तो कल्पित नाम बताया है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। क्या नाम है? भगजोगनी। देखिए भगजोगनी किसको कहते हैं? रतिया का में भूख जुनिया धैले बड़ा बनी के ना, जन बक 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 बरेली सा भगेली सके ना। देखिएगा देहात की घटना है, इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। कहाँ की घटना है जी? तो देहाती एगो नाम रखे हैं। खैर आगे बढ़िए, यानी फिर मिलेंगे हम आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।